नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, जो चीजें हमारे आसपास हैं, व्यक्ति, पेड़, पौधे, हमारे घर के जीव, मैं हमेशा अपनी वीडियो में इस चीज की जानकारी समय समय पर देती रहती हूँ कि ये तमाम चीजें आपकी लाइफ में जबरदस्त रोल अदा करते हैं। आप नोटिस करके देखना, आपके घर के आसपास लगी हुई चीजें, आपके घर के आसपास के इवन लोग, आप कभी शायद इस चीज को आपकी बुद्धि स्वीकार कर पाए, ना स्वीकार कर पाए, समझ पाए आप, ना भी समझ पाए, लेकिन ये सच में बहुत बहुत नोटिस कर लेने वाली चीज है। आप देखना, आपके परिवार में आया हुआ, बाहर से आया हुआ कोई एक इंसान यदि एंटर होता है, काफी लोगों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होंगे, कुछ परिवर्तन तो होंगे। आपके दरवाजे पर लगा हुआ कोई नया पेड़ पौधा आप लगा करके देखना, कुछ भी आपको भले हल्का सा ही अनुभव होगा जरूर। मैंने एक पहले वीडियो डाली थी क्रेजुला, कुछ लोग उसे कुबेराक्षी का भी पौधा कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसा पौधा होता है जो आपके घर में धन का ढेर लगा देता है। ये पौधा आपके घर में आएगा मतलब धन आना ही आना है। लेकिन कई लोगों को जो ये इसको मतलब जिसकी राशि के अनुसार, मूलांक के अनुसार ये सेट नहीं होता है, आप देखना एक ही दिन के अंदर ये इतनी नेगेटिव एनर्जी पैदा कर देगा कि उसी दिन आपका कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई आप पर केस कर देगा, कहीं से आपको कोई बुरा अनुभव हो जाएगा, भयंकर बुरा अनुभव, कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आज कुछ गलत हुआ है। कई बार हम तब भी समझ नहीं पाते हैं कि हम घर में क्या ऐसी चीज लेकर के आए जिसने ऐसा काम कर दिया, क्योंकि उस चीज के साथ, उस पेड़ पौधे, उस जीव के साथ बहुत सारी और एनर्जी जुड़ी होती है। जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। हम जब बात करते हैं और हम कहीं अकेले बैठे हैं, हम अकेले कभी नहीं होते। हमारे साथ कितनी ही शक्तियों का वास होता है। हमारे अंक के अनुसार, हमारा जो अंक है, जैसे कि जिसका अंक 3 का है, वो व्यक्ति जहां भी होगा उसके साथ भगवान श्री हरि की शक्ति जुड़ी होगी। ऐसा व्यक्ति जब उसी अंक के किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो वो शक्ति और ज्यादा बढ़ती है। और ऐसे 2-3 व्यक्ति इकट्ठा हो जाए तो साहित्य में अपना नाम कर देते हैं। आप देखना, सिंगिंग में कई जगह पर 2 लोग इकट्ठे होकर के जहां गीत गाएंगे वहां जल्दी सफलता मिलती है। कई जगह मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप शांति से नोटिस करेंगे तो प्रकृति के इस खेल को आप पहचान जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर बहुत सारी और भी चीजों का वास होता है हर जीव के साथ। आज आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में जानकारी देने के लिए जा रही हूं। ये पौधा दोस्तों आपको सामान्य रूप से दिखाई देगा कि ठीक है, कुछ लोग इसके बारे में, कुछ लोगों को जानकारी हो, मतलब हर पौधों के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती, सिंपल बात है। आप देखना, जैसे पीपल का पेड़ है, इसमें भगवान नारायण का वास है, बराबर। लेकिन भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी का भी वास है, तमाम प्रकार की अप्सराएं हैं, जोगनियां हैं, इनका भी वास होता है, योगिनियों का वास होता है, ब्रह्म राक्षस का वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे हम कितने ही ऐसे उपाय करके आते हैं जो तुरंत सफल होते हैं। सेम कंडीशन बरगद के पेड़ में भी होती है। उसमें भगवान शिव का वास है, माता पार्वती का वास है, और वो तमाम चीजें जो मैंने पीपल के पेड़ पर बताई, इनका भी इसमें वास होता है जो आपके काम को सफल बना देती है। किंकर का पेड़, इसमें तमाम अदृश्य और भी शक्तियों का वास होता है। इसमें कोई दैविक शक्ति का वास नहीं होता, लेकिन तमाम आत्माओं का वास होता है। भूत, पिशाच, राक्षस, इन लोगों का वास होता है। अतृप्त आत्माओं का वास होता है। बहुत सारे ऐसे काम है दोस्तों जो किंकर के पेड़ के नीचे दीपक लगाने मात्र से पूरे होते हैं। किंकर के पेड़ के नीचे अमुक चीजों को आप गाड़ करके आ जाए, आपका काम होगा। किंकर के पेड़ के नीचे दोस्तों कितने ही इस तरह के टोने टोटके कर दिए जाते हैं कि व्यक्ति, यदि कोई शत्रु किसी के लिए कर देता है तो व्यक्ति आजीवन परेशान रहता है।
कुछ तो ऐसे टोटके हैं दोस्तों जो मैं वीडियो में नहीं बताती। आप देखेंगे कि 2 या 3 घंटे में या मैक्सिमम 5 से 6 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे उपाय भी किंकर के पेड़ के नीचे कर दिए जाते हैं। तो इस सृष्टि में सब कुछ संभव है। आज आपको एक ऐसे ही पेड़ के बारे में जानकारी दे रही हूँ दोस्तों। यह है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ की बहुत कम लोगों को जानकारी है कि इस पेड़ में भी दोस्तों तमाम अतृप्त आत्माओं का वास होता है। एंड स्पेशली जो चुड़ैल है, चुड़ैल जामुन के पेड़ के नीचे वास करती है। आप देखना, जिस घर के आगे जामुन का पेड़ लगा होगा उस घर में अचानक बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। जहां जामुन का पेड़ लगा होगा वहां पर कोई न कोई रूप से कलह जरूर होगी, क्योंकि जो चीज जैसी होगी, जैसे कि आप किसी मंदिर में जाकर के बैठते हैं तो वहां देवों का वास है, तो आपके मन को शांति मिलती है। किसी अच्छे संत के पास आप बैठते हैं तो आपके मन को ऑटोमेटिकली शांति मिलने लग जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो बहुत कूल होते हैं, है ना। आप देखना दोस्तों, जो व्यक्ति 13 साल तक झूठ ना बोले, 13 साल जो व्यक्ति तपस्या करे, सत्य को पकड़ कर रखे, एक क्षण के लिए भी जिसने झूठ ना बोला हो, मन में किसी के लिए बुरा ना सोचा हो, ऐसा व्यक्ति यदि शेर के सामने भी खड़ा हो जाए तो शेर भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, शेर भी शांत हो जाता है, उसके अंदर की हिंसा चली जाती है। हिंसा क्यों चली जाती है? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर से इतनी शांति की वाइब्रेशंस पैदा हो जाती है, जो वो जहां भी रहेगा वहां लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होगा। ऐसे ही जहां अतृप्त आत्माएं हैं, जहां चुड़ैल का वास होता है, वहां अचानक ही लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, अचानक कोई बड़ी दुर्घटना घट जाना, बड़े बड़े कोई काम अटके पड़े रहना, नहीं होने देना, क्योंकि उसको अच्छा लगता है सब कुछ करने में, है ना। लेकिन एक दूसरी चीज, यदि इन्हीं चीजों को आप प्रसन्न कर ले, ये चीजें आप पर मेहरबान हो जाए, जैसे जिंद जब मेहरबान होता है तो आपके तमाम कार्य करना शुरू कर देता है। अब हमारे अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जब हम ऐसे उपायों को करते हैं, किसी को सिद्ध करने के लिए जाते हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, तो आप भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आप कितने गहरे हो, कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो, आप उपाय किस लिए करने जा रहे हो, इस तमाम चीजों का पता उस आत्मा को भी चलता है जिसको आप प्रसन्न करने जा रहे हो। आप देखना, जो सच्चे हैं, सहज हैं, सरल व्यक्ति है, उनके पूजा अनुष्ठान वगैरह बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। देव भी उन पर प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और भूत पिशाच भी प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं। कुछ जो कपटी लोग होते हैं वो कितना ही कुछ भी करते रहे, ना तो उन्हें देव दर्शन देता है, ना भूत दर्शन देता है। तो इस उपाय को आप करें, उसके पहले खुद भी शुद्ध, सरल, स्वच्छ रहें और इस उपाय को करें। कोई भी आपका लंबा समय से काम यदि नहीं हो रहा है तो आप ऐसा जामुन का पेड़ पसंद करें जो थोड़ी निर्जन स्थान में हो। किंकर का पेड़ भी दोस्तों यदि निर्जन स्थान में होता है तो उसके, क्योंकि ऐसी चीजें निर्जन स्थान जल्दी पसंद करती हैं। जामुन का यदि 2 पेड़, एक पेड़ आपके दरवाजे पर लगा है और वहां आप क्रिया करेंगे, आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं निर्जन स्थान में यदि जामुन लगा हुआ है और वहां यदि आप इस क्रिया को करेंगे, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो भी ऐसी आत्माएं हैं, चुड़ैल है, डाकिनी, शाकिनी, ज्यादातर निर्जन स्थान ढूंढती है जहां कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ये आत्माएं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। जो भी आत्माएं भटक रही है दोस्तों, ये बहुत ही दुखी रहती है, इसीलिए तो किसी को सुख नहीं दे पाती हैं। ये गलत चीजें करने लग जाती हैं, क्योंकि ये इस योनि में पहुंची ही इसलिए होती हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में भी इतना गलत कर रखा होता है और कहीं न कहीं इनकी आत्मा भटक जाती है किसी चीज को पाने के लिए। जब उनको वो चीज नहीं मिलती है तो ये भटक करके वर्षों तक जब गलत कर्म आत्मा के रूप में भी करती हैं, तब फिर ये चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी का इनको अवतार मिलता है। तो चुड़ैल दोस्तों जामुन के पेड़ पर रहती है और ये तमाम काम आसानी से करती है, बहुत आसानी से। लेकिन जब भी आप उपाय करें, सावधान रहें कि वो आपसे नाराज ना हो।
3 दिन दोस्तों रेगुलर संध्या समय आप कोई भी मिठाई बना लें। मिठाई में आप उड़द के दाने डालें। उड़द के दाने मिठाई में, कोई भी मिठाई बनाए इसमें उड़द के कुछ दाने जरूर डाल लें। तिल के तेल का एक दीपक जला लें और खुशबूदार अगरबत्ती लें। लोबान या गूगल ऐसी चीजें नहीं लेनी है, जिसमें खुशबू हो ऐसी अगरबत्ती लें। ठीक है। और हाँ, कौवे का एक पंख, कौवे का कहीं पर भी आपको कोई भी कैसा भी पंख मिल गया हो ऐसा पंख ले लें। और जहां भी जामुन का पेड़ हो वहां जाकर के दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, मिठाई रखें, कौवे का पंख वहां पर रख दें और वहां हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। और जो भी आपकी लंबे समय से इच्छा हो, जो काम पूरा नहीं हो रहा हो, उसे आप बोलें कि हे शक्ति, हे महाशक्ति, आप उसके गुणगान गाएं। जो भी इस पीपल में जिसका भी वास है वो मेरा ये काम करे। और जो भी चीज आपको चाहिए आप हमें स्वप्न में बताएं, मैं आपकी वो इच्छा पूरी करूंगी। इतना बोल करके वो चीजें आप जामुन के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं। जल आपको नहीं चढ़ाना है, सिर्फ ये चीजें रख करके आ जाना है, दिया जला करके आ जाना है। और समय एक ही, जैसे आज आप 6 बजे गए तो तीनों ही दिन आपको 6 बजे ही जाना है। पहले ही दिन, दूसरे ही दिन यदि आपको किसी चीज का स्वप्न आ जाता है कि कोई लेडीज है आपसे ये चीज मांग रही है, या कोई भी आपको जो भी संकेत दिखाई दे स्वप्न में, आप तुरंत ही उसका विश्लेषण करें कि इसका क्या मतलब है। 3 दिन दिया जलाने के बाद आप वो चीज लेकर के जाएं और चौथे दिन उस पेड़ के नीचे रख दें। आप देखेंगे दोस्तों, चौथे ही दिन आपका काम हो जाएगा। बराबर। यदि कोई ऐसी चीज हो जो आप चढ़ाने में असमर्थ हो, तो 3 दिन की इस पूजा करने के बाद आप जाएं वहां पर, हाथ जोड़े और 1 लोटा जल आप लेकर के जाएं चौथे दिन, और आप क्षमा मांगे कि ये इच्छा हम आपकी पूरी नहीं कर सकते हैं, हमें क्षमा करें, आप बेशक हमारा काम ना करें। और 1 लोटा जल दे करके आप वहां शांत कर दें उनको और लौट आए। लौट करके आते हैं, उस समय पीछे कोई भी आवाज हो आपको मुड़ करके नहीं देखना है। ठीक है। घर में आने से पहले भी आपको बाहर खड़े होकर गायत्री मंत्र बोल करके अपने ऊपर पानी छिड़कना है। 21 बार गायत्री मंत्र बोले, पानी छिड़के, तब आप घर के अंदर एंटर हो। ठीक है। और यदि इन 3 दिनों में जो चीजें आपको दिख गई है आप उस चीज को दे सकते हैं, तो चौथे दिन आप उस चीज दे दें। आप देखेंगे तुरंत आपका काम हो जाएगा। कोई ऐसी बात हो दोस्तों जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।